नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम हाजिर हैं लेकर प्रतिशत का टाइप 3 और टाइप 4। पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 और टाइप 2 अच्छे से कवर कर लिया गया है। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। और आज हम देखेंगे टाइप 3 और टाइप 4 के सवाल। ज़्यादा सवाल नहीं है, इनसे आप क्या करिए, यहाँ से सारे टाइप सीख के जाइए और बुक से उन्हीं क्वेश्चनों की दबा के प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। तो केवल और केवल प्रतिशत का ही खेल है। कह रहा है 32% में 476, तो अगर कोई संख्या हम समझे तो कोई संख्या कितनी होती है, 100% होती है। और कह रहा है 32% में, यानी 100 में 100 का 32% तो हमारा अलग हो गया। अब ये बताइए, ये जो कह रहा है वही संख्या प्राप्त होती, वही संख्या यानी 100। अगर 100 प्राप्त करना है तो 32 में हमें कितना ऐड करना होगा, 32 में हमें ऐड करना होगा 32, 8, 40 और 60, यानी 68% ऐड करना होगा। और क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है 476, यानी इसी 68% का मान कितना हो जाएगा, 476 हो जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा, तो अगर हम इसको देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो अगर 7 बार लेके जाएं तो 7 बार ये चला जाएगा पूरा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कैसे, 7 अटे 56, 6 हो जाएगा, 5 कैरी, 7 छंग 42, 5 47, यानी 1% का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो संख्या का मान पूछा है, तो संख्या हमारी कितनी थी, हमारी संख्या 100 थी, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार समझेंगे। संख्या थी 100 और कह रहा है 32% में 476 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो अगर वही संख्या यानी 100 को प्राप्त करना है तो 32% में कितना ऐड करना पड़ेगा, 68 ऐड करना पड़ेगा। और 68 का मान 476 था, तो 68 से काटे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7 आ गया। पूछा संख्या, तो संख्या 100 थी, 100 का मान कितना हो गया, 700 हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या। तो सेम वही करना है, वही संख्या का मतलब क्या, यानी 100%। और 100% में 100% के 50 में 50% में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, तो यानी 50% ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है, 75 जोड़ा जा रहा है, यानी 50% का मान कितना हो गया, 75 हो गया। अब कह रहा है कि वही संख्या, तो वही संख्या यानी हमको क्या निकालना, हमको निकालना 100 का मान। तो अगर देखेंगे तो 50 दूनी कितना हो रहा है, 100, यानी 75 का भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 दूना कितना हो जाएगा, 150। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 25% में 75 घटा दिया जाए। अभी तक जोड़ने वाला था, अब घटाने वाला है। कह रहा है 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आ जाता है। एक चीज हम देखेंगे, कह रहा है 75 घटाने पर 1225 आया। इसका मतलब अगर 75 ना घटाते, हम अगर 75 ना घटाते तो 1225 में ही 75 ऐड रहता, तो हमारा कितना हो जाता, ये हो जाता 1300 हो जाता कि नहीं होता, अगर 75 ना घटाते। और कह रहा 25% में से घटाया, यानी अगर ना घटाते तो ये 1300 किसका मान था, पूरा 25% का मान था, पूरा 25% का मान था ये 1300। और पूछा उस संख्या, तो संख्या हमेशा कितनी होती है, 100। तो 25 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 100 होगा। तो यानी इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 चौको 5200। 5200 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 आता है। संख्या कितनी हमेशा होती है, 100% होती है, 100% होती है संख्या, हमेशा 100% होती है। कह रहा है 28 की वृद्धि करेगी, यानी वो संख्या हो जाएगी कितनी, 28% हो जाएगी। या फिर आप 28% के यहाँ मान भी ऐड कर सकते हो। 28% के जैसे मान निकाल देते हैं। अगर 28% का मान निकालेंगे तो 28/100 होगा,
यानी वो हो जाएगी 7/25, सॉरी 7/25। तो 28% का मान आ जाएगा 7/25। अब पिछली वीडियो में हमने जैसे बताया था कि वृद्धि होती है तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड किया जाता है, यानी मूल संख्या अगर 25 रही होगी तो बढ़ के संख्या कितनी होगी, 25 7 32, यानी संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। और यहाँ पे परिणाम क्या हो गया, 320 हो गया, यानी इस 32 का मान 320 है। यानी कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 10 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 25 का मान कितना हो जाएगा, ये भी 10 बार मल्टीप्लाई होगा तो 250, यानी 250 क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, आगे वाले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। हमने बताया था पूरा नहीं लिखना, इसको यही काट लेना। अगर हम कोशिश करेंगे कि 15 से काट दे तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, संख्या को यही काट लेना है। यानी पहली संख्या का 75% हमने खत्म कर दिया। एक बार फिर से हम साफ करके दिखाते हैं आपको। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60%। तो अगर 75 ना लिख के हम ये लिख दें पहली संख्या का, इसको 15 से काटे थे तो यानी पहली संख्या का 5 किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 4 के बराबर है। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे था 75 और यहाँ पे था 60, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने 15 से कैंसिल आउट कर दिया। तो कितना हो गया, 5 और 4 हो। तो ये चीजें हमको मन में करनी है कि 15 पचे 75, 15 चौको 60। अब कह रहा है पहली तथा दूसरी का अनुपात, तो पहली ये हो गई, दूसरी इधर नीचे आ जाएगी, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 एज इट इज रहेगा, और ये 5 जो है गुणे में है तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/5, या रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या की 5 सही 2/3% से वृद्धि करने पर संख्या 52 देती है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, 5 सही 3/2% का मान निकालना है। 5 सही 3/2% का मान निकालना है। तो प्रतिशत का मान निकलेगा कैसे, 5 दूनी 10, ये गुना होगा, ऊपर वाला प्लस, 5 दूनी 10 3, 13/2 हो जाएगा, 13/2, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा। अब एक चीज देखेंगे, या 5 सही 3/2% से वृद्धि करने पर, तो 2 पंचे 10 3, 13/2। अब ऐसे प्रतिशत का मान निकालना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पंचे 10 3, 13/2, 200 से 213, हाँ ठीक, एकदम राइट है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी 200 में 13 की वृद्धि हो रही है, आप समझें, यानी केवल यहाँ पे वृद्धि कहा था। तो यानी अगर संख्या 200 थी तो अभी संख्या कितनी हुई होगी, 213 हो गई होगी। यानी जो वृद्धि कर रहा है वो वृद्धि 13 की ही कर रहा है, और क्वेश्चन में कितनी वृद्धि कर रहा है, 52 की। यानी 13 का मान कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 13 का मान 52 हो जाएगा, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 4 हो जाएगा। और पूछा संख्या क्या है, तो संख्या 200 थी हमारी ना, तो 200 का अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो कितना जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी हमारी संख्या जो हमको मिल गई, कितनी मिल गई, 800 मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये लास्ट सवाल होगा हमारा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक। तो हमको संख्याएं माननी है, तो हम संख्याएं लिख लेंगे, 1 और संख्या 2 और संख्या 3। हमेशा इस सवाल को ऐसे पढ़ना है, जिससे कह रहा है तीसरी संख्या से ना, तीसरी संख्या से, तो तीसरी को हमको क्या मान लेना है, तीसरी को 100 मान लेना है। कह रहा है दो संख्याएं क्रमशः पहली संख्या से कितनी, 20% और 40% अधिक है। तो 20% अधिक है, तो यानी पहली क्रमशः बोला, तो यानी इसको 20% अधिक करना, तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और दूसरी कितनी, 40% अधिक, यानी ये 40 हो जाएगी, 140। अब बस ये हमारा संख्या बन गई, यही संख्या हमको चाहिए थी। कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो पहली और दूसरी संख्या यही है, 120 140। इसको 20 से काट देंगे तो 20 छक्का 120 और 20 सत्ते 140। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये टाइप जो हमारी थी 3 और 4 थी, ऐसे सवाल टाइप 3 और 4 में हैं। अगला टाइप ऐसे मिक्स करके हम आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। और अगर प्लीज़ तरीका पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।